अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए सेल रिटर्न डालने का तरीका बताया जाएगा। इस एप्लीकेशन सेल रिटर्न की मदद से आप 3 महीने से ज़्यादा का सेल रिटर्न ले सकते हैं। उसके लिए आपको पार्टी का इनवॉइस नंबर, उस इनवॉइस पे कितना स्टॉक है और कितना रिटर्न लेना है, ऑर्डर बुकर को इन चीज़ों की अपडेट होनी चाहिए। तमाम डिटेल्स अगर आप सही एंटर करेंगे तभी सेल रिटर्न आपका सिस्टम में जनरेट होगा। सेल रिटर्न लेने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को सिंक डाउन कर लेना है, अगर आपने सिंक डाउन नहीं किया, ताकि आपका जितना भी डाटा है जो कैशे वगैरह जो आपकी अपडेट नहीं है वो इस सिस्टम में अपडेट हो जाए। ये आपका सिंक डाउन हो गया है। अब हम जाएंगे सेल रिटर्न लेने की तरफ। सबसे पहले आप जाएंगे विजिट प्लान पे। विजिट प्लान पे यहाँ पर आपकी शॉप्स आ रही होंगी, जो भी आपका विजिट प्लान जनरेट हुआ होगा उससे रिलेटेड आप किसी भी दुकान का सेल रिटर्न ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में हम AA कॉस्मेटिक का सेल रिटर्न सिस्टम में अपडेट करेंगे। ऐड पे जाके अनप्लान पे हम जाके ये पार्टी हम जनरेट करेंगे। 36187 इसका पार्टी कोड है। इसका हमने सेल रिटर्न लेना है। इसको हमने विज़िट में लेकर आए। विज़िट में ले आने के बाद हमने इस पार्टी पर फिंगर प्रेस करके रखा। यहाँ पर ये एक डिटेल आएगी, व्यू बिल हिस्ट्री, स्टोर लेजर, स्टॉक रिप्लेसमेंट, डैमेज रिटर्न। डैमेज रिटर्न पे आपने क्लिक करना है। डैमेज रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आएगी। नीचे लास्ट में देखिएगा प्लस का आइकन है, इस पर आपने प्लस के आइकन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिटर्न पूछ रहा है वो आपसे। पार्टी आपने सेलेक्ट कर ली। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्लस का ऑप्शन है। प्लस के ऑप्शन में वो आपसे पूछ रहा है कि इस पार्टी पे कौन से SKU का आप सेल रिटर्न ले रहे हैं। ठीक है, आपने उस SKU को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर SKU ले लेता हूँ 309। ये मैंने SKU यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे वो पूछ रहा है कि आपने पार्टी कोड सेलेक्ट कर लिया है, आपने SKU सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें इनवॉइस नंबर बताएं जिस इनवॉइस नंबर के ब्याह पे आप सेल रिटर्न लेना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करा अपना 478। उसके बाद आपने रीज़न देना है। रीज़न स्टॉक रिटर्न आप दे देंगे। सब रीज़न आपने देना है। रिटर्न आपने यहाँ पर ले लेना है। क्वांटिटी अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या क्वांटिटी आप रिटर्न ले रहे हैं, पैकेट में ले रहे हैं, कार्टन में ले रहे हैं, कितना रिटर्न ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक पैकेट इसका रिटर्न ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी डेट अगर आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, छोड़ दें, क्योंकि एक्सपायरी इसमें मेंशन नहीं हुई होती। प्राइस इसकी यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया है। स्टॉक इमेजेस, जिस का रिटर्न आप ले रहे हैं आपने उसकी पिक्चर कैप्चर करनी है। दोनों पिक्चर कैप्चर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है जिसमें आपको ऑप्शन में दे रहा है अदर कमेंट्स। अदर कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपका ये स्टॉक रिटर्न अपडेट होगा तो आपके KPO के पास या आपके मैनेजर के पास, जो भी आपका स्टॉक रिटर्न अप्रूव करता होगा उसके पास इसकी अप्रूवल चली जाएगी। कमेंट्स में कुछ भी अगर ऐसी चीज़ होती है जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सबमिट किया। ये आपका स्टॉक रिटर्न अपडेट हो गया सिस्टम में। अब इसी तरह जैसे हम पार्टियों के ऑर्डर लेते हैं और उनको सिंकअप करते हैं तभी हमारी जो डाटा है वो KPO या हमारे मैनेजर के पास पहुंचता है। इसमें भी इसी तरह से आपने इसको सिंक अप करके इसका डाटा अपने KPO और अपने मैनेजर तक पहुंचाना है। ये आपने डाटा सिंकअप किया। अब डाटा सिंकअप करने के बाद आपका जो सेल रिटर्न आपने लिया है वो सेल रिटर्न आपके KPO के पास तक पहुंच जाएगा। ये था सेल रिटर्न लेने का तरीका। कोई भी तफसीलात आपने जाननी हो आप कमेंट्स में मेंशन करें कि आपको इस सवाल से क्या दरकार है, कोई क्वेश्चन है, जो भी सवालात हैं आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।